सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमारे भाई संचित हमारे साथ आज हमारे चैनल के ऊपर है। तो यार आज है एक कोलैब वीडियो एंड थैंक यू भाई, आज हमारे चैनल पे आप आए हैं। अब अपने स्टाइल से इंट्रोडक्शन करता हूं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं अंश नकवाल। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीयर्स। आज हम आप लोगों को वो सारे फोन बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने, इन शॉर्ट आपको जिन पे पैसा खराब नहीं करना। तो हमने लिस्ट बनाई है। हाँ, एक लिस्ट बनाई है। कुछ 10 फोन है जो आपको सच में नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि उनसे सच में आपका पैसा वेस्ट होगा। हाँ, टॉप 10 फोन तो सभी रिकमेंड कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये टॉप 10 फोन वो रिकमेंड कर रहे हैं जो नहीं लेने। गलती मत करना। तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला है जियो फोन 2। 3000 रुपए का आता है और एक तरीके से स्मार्टफोन बोल रहे हैं उसको, बट वो नहीं देखा जाए तो, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी कीबोर्ड मिलता तो है बट हमें जो है बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है अगर आपको सच में पूरा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो। सो गाइस, अगला फोन हमारी लिस्ट के अंदर है नोकिया 1 जो कि आता है 4000 रुपए का करीब करीब। एंड गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोग बोलोगे कि यार सच इतने में और क्या चाहिए होगा इससे ज्यादा। नोकिया के नाम पे नहीं खरीदना। नोकिया के नाम पे नहीं खरीदना। हाँ, सही वाली बात है। उसके और भी अच्छे स्मार्टफोन आपको और थोड़ी अगर आप पैसे डालोगे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला फोन उतना अच्छा नहीं है जो कि हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने Redmi 5 के बारे में। वैसे उसके 3 वेरिएंट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जब से Realme 1 आया है 9000 रुपए का, तो मेरे हिसाब से फोन इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो आपकी मर्जी है। वैसे Xiaomi खरीदने वाले Xiaomi ही खरीदेंगे, तो मैं अच्छे से समझता हूँ। बट स्टिल अगर आप हमारी मानो तो अभी इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे लिस्ट के अंदर आता है Realme 1 की तरफ से 4GB और 6GB रैम वाला वेरिएंट। एंड गाइस, जब आप लोग बोलोगे यार ये फ़ोन सही है मतलब उस रेंज के अंदर, लेकिन यार सबसे बड़ी बात ये आती है फ़ोन बहुत अच्छे हैं लेकिन प्लास्टिक बॉडी मिलती है आपको। सेकंड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है उस रेंज के अंदर। और फेस अनलॉक आप मेरे चैनल पे आपने देखी हो नहीं, और नहीं तो देख लेना, उस वीडियो में वो फोटो से भी खुल जाता है। तो ऐसा है कि 14000 रुपये का सोच के चलना इस फोन को तो बिल्कुल बेकार मैं इसको कहूँगा। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि यार 1000 रुपये हम और मिला के 15000 रुपये हम Redmi Note 5 Pro ले सकते हैं, नहीं तो हम थोड़े से और कम में 11000 में हम अपना मैक्स प्रो खरीद सकते हैं M1 जो अपना Asus का है। वो बहुत अच्छे फोन है दोनों, तो जो कि कम में भी आता है और ज्यादा में भी आता है। तो फिर ये बात आ जाती है कि 11000 या 14000 में हमें कोई फोन खरीदने होगा तो हम क्यों खरीदे Realme 1 को। एंड तो यार यही है पूरा कॉन्फ्रेंस Realme 1 का। 9000 वाला वेरिएंट सबसे बेस्ट है, वही लो अगर लेना है तो। नेक्स्ट हमारा लिस्ट में आता है Vivo का Y83। ये फोन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको सिर्फ सस्ते में नॉच वाला फोन चाहिए तो शायद से आप ले सकते हो, नहीं तो आप Vivo के बहुत बड़े फैन हो तो ले लो। तो ये वैसे कुछ खास अच्छा फोन नहीं है। प्रोसेसर भी इतना कोई खास नहीं है, बस नॉच वाली डिस्प्ले, इसलिए सब लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है फोन के अंदर बस ऐसा ही। और Vivo का नाम आजकल चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ये दूसरा रीजन हो जाता है। नहीं तो बाकी इस फोन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिकमेंड करें आपको बोले कि ये फोन अच्छा है। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट फोन है हमारा वो भी Vivo की तरफ से है जो कि V9 Youth है। एंड ये एक V9 का कह सकते हो कि थोड़ा उसके अंदर छोटा भाई। हाँ, Vivo V9 का एक छोटा भाई है। और गाइस इसके अंदर यार 17000 का कितना 18000 ऐसी कुछ कहा था यार। उतने का मेरे को तो मेरे हिसाब से यार वर्थ है, उतना वर्दी है नहीं जितना होना चाहिए था। उसी रेंज के अंदर आप थोड़ा और मिलाओगे, इसका बड़ा भाई ले लो यार। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। Vivo V9 भी मैं कहता हूँ चलो ले लो अगर आपको Vivo ही लेना है तो, नहीं तो Vivo V9 भी अच्छा नहीं है। उससे बड़े Oppo F7 ले लो। Oppo F7 बहुत अंडररेटेड फोन है यार, उसको लेना मतलब उसको पता नहीं क्यों लोग रिकमेंड नहीं करते, बट Oppo F7 Vivo V9 से बहुत बेटर है। जिसे कहते हैं ना अंडररेटेड फोन रह गया वो बेचारा, नहीं तो उस प्राइस रेंज में वो ज्यादा अच्छा फोन था। हाँ, वो ज्यादा अच्छा फोन था और उससे सस्ता भी है। Vivo V9 से भी सस्ता है। और अपना Helio का P60 मिल रहा है हमें उसमें, और जबकि उसका Snapdragon 626 इतना अच्छा काम नहीं करता Vivo V9 का। चलो हम अपने उसे भटकने नहीं है। अब नेक्स्ट फोन आते हैं हमारे Samsung के मिड रेंज। ये बात बहुत बड़ा टॉपिक है। J6 ले लो, J8 ले लो, कोई भी ले लो सैमसंग का, कहीं ना तो कहीं वे बेकार ही है क्योंकि उनमें हमें सेंसर्स अच्छे नहीं देखने को मिलते। ऑलमोस्ट कोई सेंसर देखने को मिलता ही नहीं है। तो इनको भी हम यही कहेंगे कि नहीं खरीदो। बाकी अंश आपका क्या कहना है? मेरा तो यार देखो ये कहना है, स्टार्टिंग से जब मेरे को सब लोग बोलते थे भाई सैमसंग का तो डाई हार्ड फैन है। हाँ भाई मैं था, मेरे को अच्छे लगते हैं फोन सैमसंग के। उनके महंगे फोन बेस्ट है, इसलिए मैं कभी बुराई नहीं करता सैमसंग की। क्योंकि जो अपने फ्लैगशिप में मेरे हिसाब से सैमसंग इनोवेटिव है, इतने अच्छे फोन लेके आता है कि उनकी बुराई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। हाँ, वो एक ऐसी चीज लाता है कि Vivo ऐसा वो कॉन्सेप्ट फोन नहीं बनाता, वो ऐसी चीज बनाता है जो कि कस्टमर्स को पसंद है और जो यूजेबल हो एक रियल लाइफ लाइक वर्ल्ड के अंदर। नाउ अब
जो मिड रेंज के अंदर यार वो पता नहीं सीपीयू कौन सा लगाते हैं, 10 साल पुराना सीपीयू, मतलब 10 साल तो नहीं 3 साल पुराना सीपीयू, Exynos 7870 पता नहीं कब से लगाते आ रहे हैं, बहुत पहले से। और ये इसका पीछा भी तो नहीं छोड़ते लोग, छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा है कि मिड रेंज सैमसंग के मतलब मोरल यही आ जाता है। हाँ, और अभी सैमसंग ने थोड़ा सोचा चलो हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, स्नैपड्रैगन लगाते हैं, तो कौन सा लगाया 450। बहुत बाकी सैमसंग के फैन यार बुरा मत मानना, बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और अगर बोलो फ्लैगशिप, तो हाँ यार फ्लैगशिप बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आप लोग बोलोगे भाई फ्लैगशिप फोन देखे उसके, यार फ्लैगशिप सच में तो सैमसंग की रिकमेंड करते हैं, खुद ही हम सारे सैमसंग की रिकमेंड करते हैं फ्लैग। हम मिड रेंज की बात करें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। अब नेक्स्ट फोन भी अपना सैमसंग का ही आता है, वो है A6 प्लस। इसमें भी हमारा अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता, फोन बहुत महंगा है, तो इसको भी मैं कुछ खास रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी भाई अंश आपने भी यूज करा हुआ है फोन, आप खुद बताओ लोगों को कि इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इसमें तो बहुत अच्छे फोन आने लगे हैं। सच बात है, लेकिन अब ये है कि सैमसंग ने इसके अंदर थोड़ा सोचा चलो हम पैसे कम कर देंगे तो शायद बंदे लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यार सैमसंग ने हमें फोन ही इतने दे दिए, J8 ले लो, On8 पता नहीं कौन कौन से, On6 ले लो, J6 ले लो, पता नहीं यार इतने बाकी डिजाइन थोड़ा यूनिक है, चीज मानते हैं, काफी प्रीमियम भी है फोन, बट यार ऐसा नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि अपना जो है अब Asus का ही जो है, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आप 27,000 में अपना वो खरीद सकते हैं Zenfone 5Z, जिसमें स्नैपड्रैगन 845 है। तो फिर यही बात आ जाती है कि कोई कि ये क्यों लेगा, मतलब क्यों, बस यही कि ऑफलाइन मार्केट में इन लोगों ने तबाही मचा रखी है। तो इसलिए हो सकता है कि कोई जो पुराने बंदे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत रिकमेंड करते हैं कि सैमसंग ही लो, सब यही बोलते हैं कि सैमसंग ही लो, तो हो सकता है कि ऑफलाइन मार्केट में बाजी मार जाए, बट वैसे नहीं। अब ये वाली बात है कि सैमसंग के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, जैसे नोकिया के साथ हुए हैं, तो यार एक वैल्यू ब्रांड होती है, वो अलग चीज है, लेकिन यार फोन भी तो अच्छे देना, जब भी तो बात आए। हाँ, अब लोग कहते हैं कि सर्विस बहुत अच्छी देते हैं लोग, यार अगर फोन ही अच्छा नहीं है तो सर्विस का क्या करोगे? मैं तो सर्विस सेंटर जाता भी नहीं हूँ। सर्विस सेंटर का तो कितने चक्कर काट लोगे? ठीक है आपके पास 2 साल तक फोन है, आपने कितने चक्कर काट लिए? 1 काट लिए, 2 काट लिए, 5 काट लिए, 100 ऊपर तो नहीं जाओगे। सर्विस का क्या करोगे? इतना तो फोन आपकी जान ले लोगे क्या फोन की? क्या बताया। अब चलो ठीक है, ये भी है कि A6 प्लस भी अच्छा फोन नहीं है उस प्राइस के, नहीं आता। सो गाइस नेक्स्ट फोन जो है वो है एप्पल का। तो यार एप्पल बहुत जानी मानी ब्रांड है, लेकिन iPhone 6 अभी भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो जो पीछे का एप्पल कटा हुआ होता है ना, उन लोगों को बहुत पसंद है। बट लोगों को ये नहीं पता, बहुत बड़ा इशू है, ऐसे बेंड हो जाता है फोन अगर आपकी जेब में रखा हुआ है तो। वो बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था ये। और फिर ये पता होने के बाद भी लोग ये फोन खरीद रहे हैं। यार मैं बोल रहा हूँ बस एप्पल तो बस नाम है, बिकता है, नाम बिकता है। तो ये कि सस्ते में ले तो लो यार, बट फिर यही है ना उसका फ्यूचर ना कुछ और उसका फायदा, तो उसको भी खास रिकमेंड नहीं करेंगे। और बैटरी प्रॉब्लम वैसे ही स्टार्ट हो गई है फोनों अब तो हाँ, अगर आपको थोड़े महीने उसको यूज करोगे फोन को, iPhone 6 को, तो उसकी बैटरी भी बहुत बेकार चलने लग जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है सारी सब कुछ ऑटोमेटिक। इन शॉर्ट अगर आप एप्पल ले रहे हो, क्या लेटेस्ट लो या फिर एक जनरेशन पीछे चले जाओ, बट अगर आप बहुत पुराने लोगे ना तो आपको सच में एप्पल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा आपका, अपना भी मूड खराब करोगे। और क्या कहते हैं, कहीं ये रह जाएगा कि भाई मैंने एप्पल का फोन यूज करा था, अच्छा दिल में मलाल रह जाएगा। तो क्या फायदा उसका। तो यही है कि iPhone 6 बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैंने देखे काफी सारे लोग ले रहे हैं इन फोनों को, मैं खास रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो गाइस अब नेक्स्ट फोन है वो यार आप दोबारा बोलोगे वीवो की तरफ से है। तो यार वीवो का जो X21 है वो अगर आप फ्यूचरिस्टिक है, अगर आप इनोवेशन देखो तो बेस्ट इन क्लास है, लेकिन यार प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई अगर देखो वो नहीं करता। बिल्कुल अंश, वैसे पता है क्या, मेरे जैसा बंदा ले लेगा जिसको देखना हो कि भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है। बिल्कुल मेरे को भी वही चीज पसंद थी कि यार वो डिस्प्ले के साथ कैसे, मतलब बंदा तो गिमिक ही समझेगा। जैसे पहले आते थे एप्लीकेशन होती थी तो स्कैन करती थी, मतलब मैं ले लूंगा देखने के लिए कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसी है, क्या होता है फोन के अंदर। बट फिर पता है कुछ महीने यूज करने के बाद मेरे मन में ये आएगा कि यार काश मैंने OnePlus 6 ले लिया होता, नहीं तो अपना Zenfone 5Z ले लिया होता, क्योंकि इनमें ज्यादा अच्छे प्रोसेसर है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं फोन, अच्छी नॉच के साथ सब कुछ है, मतलब जो आप सोच सकते हैं। ओवरऑल ग्रेट, बहुत अच्छा है। बट यार फिर वही है ना कि अगर हमें स्नैपड्रैगन 660 इतने महंगे में लेना है तो कहीं ना तो कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसको इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा फोन है S7 Edge। अब आप फिर से बोलोगे कि भाई सैमसंग और वीवो के पीछे पड़ गया है, बट ऐसा नहीं है। S7 Edge आज के टाइम पे खरीदने में बेवकूफ़ी है, जैसे कि iPhone 6 खरीदने में बेवकूफ़ी है। बाकी भाई अंश आप अपने लास्ट थॉट रख दो। देखो जी ये होता है, हम लोग जो है ये वेट करते हैं, फ्लैगशिप फोन एक टाइम पीरियड तक बहुत बेस्ट होते हैं, उनका एक टाइम, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड जब निकल जाता है और उस फोन को लेने को फायदा नहीं होता। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट यार उस फोन
फोन का है भी 2 या 3 साल हो चुके हैं, है ना। अब 2 या 3 साल के अंदर अभी भी फोन 37 का है आई गेस, और 37 यार आप लोग इस फोन पे स्पेंड करोगे, उससे बढ़िया OnePlus 6 लेटेस्ट डिवाइस है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, सब कुछ लेटेस्ट है। तो यार आप लोग खुद देखोगे कहाँ पे किस तरीके से इंडस्ट्री इस टाइम पर। और सच में बैटरी में परेशानी आएगी आपको, कुछ ही दिन में आ जाएगी आपको। सैमसंग अगर आप खरीदते हो S7 Edge तो बैटरी में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना तो कोई फ़ोन भी पुराना हो गया। ये मैं मानता हूँ कि ब्रांड का नाम है, बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हो, नहीं तो S8 ले लो। एक जनरेशन पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट इतनी जनरेशन पीछे जाने में भी अच्छी बात नहीं होती, तो वो पैसा खराब करने वाली बात हो जाती है। तो इसमें ये वाला फ़ोन ज़रूर हमारी इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो S7 Edge नॉट अ गुड ऑप्शन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो यार लाइक कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक है, अगर आपने नहीं देखा तो नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उधर से देख सकते हैं। भाई कोलैब करके हमें बहुत ज्यादा मजा आया, तो आप अपने ऑडियंस को बोलो भाई कि लाइक जरूर करें। तो यार कमेंट सेक्शन जरूर, अगर कोई टैगिंग से वीडियो देख रहा है ना तो नीचे कमेंट कर देना। तो यार बस यही है कि आप लोग कमेंट कर देना कि कैसी लगी वीडियो। बाकी बस यार यही थी, अगर और कुछ चाहिए ना इंटरेस्टिंग बता देना, वो भी है ना भाई, क्या पता हम आगे कुछ लिया है बढ़िया सा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।